और माफ़ी मियाँ साहब आपको मांगनी चाहिए, माफ़ी मुझे नहीं मांगनी चाहिए। फिर भी वो क्या कहते हैं कि रिड़कना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। कमीशन ने जो काम पे निकले थे वो अधूरा छोड़ दिया। धरना भी ख़त्म हो गया, जुडिशल कमीशन का फैसला भी आ गया, बाकी और से बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें उनको कीमत जो है उठानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद मामला सुलझे नहीं हैं अभी तक। वो बेयकीनी अभी भी बरकरार है कि कल क्या होने वाला है। हालांकि बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर धचका था बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और डिफेंसिव पे है जमात, लेकिन तनाव वाली कैफियत अभी भी बरकरार है। पीटीआई वाले कहते हैं कि रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट मानते भी हैं, लेकिन साथ कहते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। एक बयान जो जहांगीर तरीन साहब को कोट करके आज अखबारों में मैंने पढ़ा, उसमें पैरा 534 है जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट का। वो कहते हैं नज़रिया ज़रूरत को बुनियाद बनाया गया और वो पैरा ये कहता है, हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ द पोटेंशियल सीरियस consequences which its findings may have on the governing of the state and potential criminal consequences for individuals, the commission did not deem it appropriate to adopt a standard of proof lower than the balance of probabilities। तो उन्होंने कहते consequences बहुत बड़े हैं, इसलिए सोच समझ के इसके ऊपर बात करेंगे जो भी फैसला हतमी देंगे, क्योंकि निज़ाम हुकूमत जो है पूरा मुतासर हो सकता है। इसके ऊपर हामिद खान कहते हैं कि वो नज़रिया ज़रूरत वालों के साथ रहे हैं, इसलिए उनको तरीन साहब को ये चीज़ें नज़र आती हैं। बकौल उनके हामिद खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले केस अच्छे तरीके से लड़ ही नहीं सके। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और नून लीग वाले आज कहते हैं कि अब हम ये भी देखेंगे कि पीटीआई वालों को असम्बली के अंदर रखना है या नहीं रखना। तलाल चौधरी साहब ने बयान जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि एक तहरीक हो सकता है हम लाएँ, गौर कर रहे हैं उसके ऊपर, और एक तहरीक की मार है पीटीआई असम्बली में रहेगी या नहीं रहेगी। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इल्ज़ामात हैं ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर नून लीग के सारे लोग कहते हैं कि दो फॉर्मर जो आईएसआई चीफ थे वो धरने और पीटीआई की सियासत के पीछे थे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है शाह अकरम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से, वेरी वार्म वेलकम जी। लाहौर से पीटीआई से मियाँ महमूद रशीद साहब हमारे साथ होंगे और मुल्तान से जावेद हाशमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाशमी साहब खैरियत से? आप ये फरमाइएगा कि आप जी हाशमी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। हाशमी साहब, आपने सबसे पहले आपने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो जनरल पाशा पीछे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, यहाँ से आपने कहा था वो इशारे वारे आ रहे हैं। आज थोड़ा सा दोहरा दीजिए, कुछ हमारी भी याद दहानी हो जाएगी। क्या डील तय पाई थी और जनरल पाशा से क्या आपकी मुलाकात हुई थी? मुझे तो जनरल पाशा ने जिस वक्त मैं कंटेनर छोड़ के गया था उस वक्त उनका फ़ोन आ गया दुबई से, तो मेरा तो कभी उनसे अलैग भी नहीं हुई थी। एक दफ़ा असम्बली में हमारा कैमरा सेशन था, उसमें वो अपनी वजाहत करने आए थे, वहाँ मैंने उनको देखा था। मैंने कभी देखा भी नहीं था, तो मुझ पर नाराज़ हो गए कि आपको और नवाज शरीफ को और चौधरी निसार को और ख्वाजा आसिफ को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई मेरा तो आपसे कोई ना मसला ना कुछ, आप तो लाहौर शायद आए हुए हैं। ये आपको कब कहा उन्होंने कि आपको ये जावेद हाशमी साहब, ये कब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को ख्वाजा आसिफ को और आपको नहीं छोड़ूंगा? ये कब बात कही उन्होंने? ये जिस वक्त मैं कंटेनर छोड़ के 30 या 31 अगस्त को अपने कमरे में चला गया था, जो इमरान खान को मैं खुदा हाफिज़ हमेशा के लिए कह के वहाँ चला गया था, तो वहाँ उनका फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा कि कहने मैंने कहा आप कोई इस धरने के साथ खड़े हैं? कहने के मैं तो लाहौर आया था और मैं शफकत महमूद के घर गया था और किसी को मैंने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। मैंने अमली तौर पर इससे पहले कभी उनको देखा भी नहीं था। हाँ अलबत्ता, लेकिन उन्होंने क्यों कहा, इसकी उन्होंने वजाहत की कि वो छोड़ेंगे नहीं नवाज शरीफ को और ख्वाजा आसिफ को और आपको, ये उन्होंने क्यों कहा कि आप तीनों को नहीं छोड़ेंगे? उसकी वजह क्या थी? मैंने कहा क्या वजह क्या है, कोई वजह तो कहने लगे जो उन्होंने मेरे साथ जो किया है उनको पता है। मैंने कहा उन्होंने क्या होगा, मैंने तो
कुछ नहीं किया आपको। तो कहने लगा नहीं, मैं मेरे पास अगर हो तो मैं इंशाल्लाह निपटूंगा। तो खैर ये मुख्तसर सी बात हुई और मैंने कहा जी आप आएँ, मैं मुल्तान जा रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ, मेरे घर पे आएँ, मैं आपका इस्तकबाल करूँगा अपने घर पे। तो मैंने तो उसको बात को इंतहाई मुअद्दबाना तरीके से ख़त्म कर दिया। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान ख़ुद जो हैं वो कहा करते थे, कभी पाशा का नाम लेते थे, अगरचे वो पता नहीं शामिल थे या नहीं थे, जनरल कियानी का नाम लेते थे, वो भी शामिल थे या नहीं थे। लेकिन ये इमरान खान ने बताया 2-3 मरतबा कि वो उनके साथ मामलात को हम चला रहे हैं। इसी तरीके से चीफ जस्टिस के बारे में भी इमरान खान ने बताया कि उनसे भी वो हमारी फेवर के हैं, और ये मुझे मालूम भी नहीं कि चीफ जस्टिस ने ये बात कही भी होगी इमरान को कि नहीं कही होगी। ये इमरान खान साहब के मुंह से मैंने सुना, पाशा के मुंह से मैंने सुना। इससे मुझे इमरान का क्या दावा था कि क्या उनकी कोई मुलाकात हुई है जनरल कियानी से? क्या कहते थे वो, कुछ मुझे याद करके बता सकते हैं कि क्या कहा कि जनरल कियानी से मिल के आया हूँ तो फिर ये बात हुई है? देखिए, जब मैं पहली दफ़ा शामिल हुआ कराची गया तो मुझे इमरान खान साहब लेने आए थे एयरपोर्ट पे। तो हम वापस आ रहे थे, गाड़ी इमरान खान ने वो चला रहे थे और वो अपने साथियों से कहने लगे फलां की बात मैंने कियानी से कर ली है, इसकी कर ली है, उसकी पाशा से कर ली है। सच्ची बात है, मुझे बड़ी, आप जानते हैं कि मैं तो बिल्कुल पॉलिटिकल वर्कर हूँ, किसी और ताकत को न मानता हूँ, न ज़िंदगी भर वास्ता रखा है। मुझे तकलीफ़ हुई कि मैं जिस पार्टी में जा रहा हूँ तो मैं तो ये सोच के नहीं आया था, तो बल्कि मैं उस वक्त सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो पीछे भी नहीं हट सकता। अच्छा, आप साथ ही रुकिएगा हाशमी साहब। शेख वक़ार साहब, पहले आपकी जमात से बड़े सरकर्दा लोग अब बराह रास्त नाम ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो दोनों फॉर्मर DJSI का नाम लिया, जनरल ज़हीर का भी और जनरल पाशा का भी। क्या इतलात हैं आपकी, कुछ रोशनी डालिए। देखिए, मेरे पास तो इससे ज़्यादा कोई इतला नहीं है जो ख्वाजा साहब ने बयान दिया है पब्लिकली, और मैंने भी वो स्टेटमेंट ऐसे ही पढ़ी है जैसे आपने पढ़ी है। ऑब्वियसली बहुत से शवाहिद हैं जो इस तरफ लीड करते हैं। आपकी जमात के ज़ुबैर उमर साहब कुछ दिन पहले यहाँ मेरे साथ प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि जनरल पाशा ने उन्हें बराह रास्त मिले 2011 में और उन्हें इन्वाइट किया था इन ऑफिस, DJSI इन ऑफिस। जनरल पाशा इन्वाइट कर रहे हैं ज़ुबैर उमर को कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। आपकी जमात के ज़ुबैर उमर साहब ने ये बात कही। अगर ज़ुबैर उमर ने ये बात की है और पब्लिकली की है प्रोग्राम में आपकी जगह, तो बस ठीक है, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि बात गलत होगी, क्योंकि वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और पब्लिसाइज कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ही होगा। मैं जो बात कहना चाह रहा था मलिक साहब, वो ये है कि शवाहिद जो हैं वो ऐसे ही मिलते हैं। हम और हमारी पार्टी के लोग उस वक्त भी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कहते रहे, मगर उस किस्म की वेव्स जो हैं वो फिर क्रिएट हो जाती हैं कि उस वेव में बहुत से लोग हमारे भी बह जाते हैं, मीडिया के भी हमारे कुछ दोस्त बह जाते हैं और फिर हमसे काफ़ी सख्त बहस भी करते हैं, और वो बहसें हम करते रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, मगर उस वक्त हमारी किसी ने एक ना मानी ना सुनी। मगर अब चीज़ें क्योंकि ख़ुद अनफोल्ड हो रही हैं, ख़ुद सामने आ रही हैं, और उन तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो भी अपने अपने अंजाम पे पहुंच चुके हैं। उसमें किसी पॉलिटिकल क़ुव्वत का हाथ नहीं है, को मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं किसी को कहीं पहुंचाया, मगर अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिसने जैसे किया उसको वैसे ही भुगतनी पड़ी, और हर कोई अपने अपने अंजाम पे पहुंच गया है और पहुंच रहा है। तो अब ये चीज़ें जो हैं, हमारे उस क्लेम को, हमारी पार्टी के उस क्लेम को जो कुछ महीने पहले धरने के दौरान PTI के पहले जलसे पे, दूसरे पे, तीसरे पे हाशमी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये बात की, आपने ज़ुबैर का जिक्र किया, ख्वाजा साहब का, बहुत से और लोग हैं आपके चैनल्स पे, अखबारात में, वो सारी कड़ियाँ अगर आप मिलाएं तो मेरे ख्याल में फिर कोई ऐसी कथा नहीं है जो किसी को समझ नहीं। इस कथा को बाकायदा फिर लीगली सॉल्व होना चाहिए ना, जैसे वो एक हमारे सामने जनरल दुरानी वाला और जनरल असलम बेग वाला केस है, असगर खान केस है, वो भी तो बाकायदा केस है ना सुप्रीम कोर्ट में, ये केस वैसे ही चलना चाहिए। अच्छा, महमूद रशीद साहब से बात की, मैं एक जुमला इसमें कह दूं, बहुत सारे और मसाइल हैं इस वक्त इस मुल्क में, इससे बड़ा नहीं है कोई। आपका निज़ाम सीधा होगा तभी जब ये नहीं, देखे ना, वो निज़ाम के साथ गड़बड़ करने वाले
निज़ाम जब बेहतर होता है तो वो खुद ब खुद अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। नहीं, ये मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। जिन लोगों ने ये गलत काम किया उसको सजा आपका राइट है, आपका राइट है। और ऑब्वियसली वो फिर उन लोगों को हिम्मत करनी चाहिए जो लोग ये उंगलियां उठाते हैं। ये हुकूमत को हिम्मत करनी पड़ेगी। मसलन अगर जुबैर कहता है तो जुबैर शुड इनिशिएट अ लीगल प्रोसीडिंग, जाएं और गवाही दें वहाँ पे। अच्छा, इस मियां महमूद रशीद साहब, आपकी जमात के ऊपर बरह रास्त इल्ज़ाम है और कुछ दिन पहले सईद गनी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने कहा कि मैंने धरने से पहले एक प्रोग्राम में आपके साथ शामिल थे और आपने उस प्रोग्राम में कहा था कि चीफ जस्टिस से वो नोटिस ले लेंगे, एक सूरत हाल पैदा होगी नारकी की और चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे और हुकूमत की छुट्टी करा देंगे। क्या आपने ये बात कही थी प्रोग्राम में? मेरा नहीं ख्याल जी, मुझे अब याद नहीं किस कॉन्टेस्ट में मैंने ये बात की थी। बात ये ज़रूर हुई होगी कि चीफ जस्टिस मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ थी कि जब इतना ज़्यादा वहाँ पर हंगामा है इस्लामाबाद के अंदर, इश्यूज़ पर इस तरह की बात हो रही है, तो अदलिया भी कोई नोटिस ले सकती है कि इस तरह के हालात को स्टॉप करने के लिए अदलिया आज खुद कोई सुओ मोटो नोटिस ले। इससे ज्यादा तो बात नहीं हुई, मुझे एग्जैक्ट तो अब याद नहीं कि वो किन हालात के अंदर क्या बात लेगी अदलिया और हुकूमत की छुट्टी करा देगी। तो ये आप इस तवक्को के साथ ये इस तरह घर से निकले थे? मेरा नहीं ख्याल इस तरह की कोई बात की होगी। देखें, ये तो हर आदमी का अपना एनालिसिस होता है ना, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर। मैं ये समझता हूं कि मेरा उस वक्त जिस तरह के हालात क्रिएट हुए थे, मेरी अपनी एक रीडिंग थी, मेरा अपना एक एनालिसिस था कि अगर कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही तो मुमकिन है अदलिया खुद आज खुद कोई इस तरह का सुओ मोटो ले और उसके ऊपर ये हालात जो हैं जिस नहज पे जा रहे हैं उनको उससे रोके। तो ये कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कोई इस तरह की, मेरा अपना एनालिसिस था हर पॉलिटिकल वर्कर का या एक सियासी। आपकी जनरल पाशा से मुलाकात हुई थी महमूद रशीद साहब? आपकी जनरल पाशा से मुलाकात हुई? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। और आपकी इतलात क्या है, क्या उनका रोल था धरने के अंदर? देखिए, मैं ये समझता हूं ये सब आफ्टर थॉट अब चीजें हैं। मैं माजरत के साथ जितने भी लीडर अब ये मुख्तलिफ किस्म की बातें जोड़ते हैं और कहानी बनाते और सुनाते हैं, उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त उन्हें बात करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूं अगर इमरान खान और पीटीआई वो एक सब्र आजमा जद्दोजहद के बाद एज अ पॉलिटिकल लीडर एमर्ज हुए हैं, पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी एमर्ज हुई है मैसेज के अंदर, एक लंबा सफर है। पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी सब्र आजमा और इतने कठिन मराहल से वो नहीं गुजरे। ये इमरान खान 2-3 इंतखाबात में हारे, उसके बाद करिया करिया गांव गांव वो तनहा वो आदमी इस स्टेचर का मेरे साथ लाहौर की गलियों मोहल्लों में धक्के खाता रहा, पूरे मुल्क में धक्के खाता रहा और बड़ी जद्दोजहद के बाद कंसिस्टेंटली अपने उस पैगाम को लेके लगा रहा। अगर उसने शॉर्टकट लेना था इस सियासी कश्मकश के अंदर, मैं समझता हूं फिनोमिनल राइज आपको मिला, वो फिनोमिनल राइज के बाद आपको ये नहीं लगता कि पिछले चंद महीनों में एक वो स्पेक्टेकुलर फॉल भी होता है, वो स्पेक्टेकुलर फॉल की तरफ आप चले गए? नहीं, मेरे समझता है कि ये अप्स एंड डाउन्स पीटीआई की हिस्ट्री अगर आप उठाकर देख लें तो उसमें ये आते रहते हैं, कभी कोई फेज कभी कोई फेज। लेकिन ये इल्जाम देना इमरान खान पर या पीटीआई पर कि हम ये जो मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनवाता हूं जो जावेद हाशमी जिस दिन कंटेनर छोड़कर निकले थे, जावेद हाशमी साहब आपको भी सुनवाता हूं तो फिर आपसे इस पे जवाब। जावेद हाशमी साहब को वो स्टेटमेंट सुनवाइएगा जब कंटेनर छोड़ के आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर इसके ऊपर अगला सवाल करते हैं, सुनवाइएगा जी। आपने कहा मार्शल लॉ का नाम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त देंगे, फलाना जज हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस आ रहा है और उसके साथ हम दरखास्त दे देंगे और वो कहेगा कि ठीक है। बांग्लादेश की बात नहीं हुई थी लेकिन आपने कहा कि वो उनके इक़दामात को जो लोग उठाएंगे उसकी तौसीक कर देगा। जब आपका एक एक कदम वैसे ही चल रहा है जो आपने प्लान हमें बताया था, तसद्दुक़ जिलानी ये रिटायर हो जाएंगे और जो आप मौजूदा जज हैं ये चीफ जस्टिस होंगे, हमारी बात, हमारे उन लोगों की बात इनसे तयशुदा है और वो बैठ के फारिग कर देंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और बाकियों को। जी हाशमी साहब, ये आपका अगर मैं बयान सामने रखूं आज जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जिसे नासरुल मुल्क हेड कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि शायद आपकी जो क्यास रही या इन्फॉर्मेशन थी वो दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि नासरुल मुल्क ने तो गुंजाइश नहीं छोड़ी कि जहां पर हुकूमत को घर भेजा जा सके, उन्होंने तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। देखिए, मेरी बात जो थी, जो
इमरान खान साहब से जो बात हुई थी वो वैसे ही थी जो आपने सुनाई है। मेरी कैसेट की एक एक बात की मैं आज भी तस्दीक करता हूँ। देखिए बात यह है कि ये हमारे यहाँ मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस मिले हुए थे या नहीं थे, मैं कुछ नहीं कह सकता। या उनका नाम जब इमरान खान साहब को नहीं थे तो ना लेते। मैं तो वो नरेट कर रहा था वो बात जो मेरी और इमरान खान साहब की हुई थी। इसी तरीके से अब ये बातें जो कही जा रही हैं जी उस वक्त बात करते, जब मैंने उस वक्त बात कर दी बाकी कोई नहीं बोला, हत्ता कि मुस्लिम लीग के लोगों को भी हिम्मत नहीं थी, कोई और भी नहीं बोलता था कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, पाशा हैं या जनरल ज़हीर हैं या तीन चार और जजेस थे या प्लान क्या था। हमारे यहाँ मैंने कहा इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब ये रास्ता जो आप चल रहे हैं इस तरीके से आप नवाज शरीफ की मुद्दत हुकूमत को बढ़ा देंगे और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो आगे चलना। ये तो मैं पार्टी के आपको जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट देख के जावेद हाशमी साहब ये नहीं लगता कि इमरान खान का जिस पे भी निसार था उस इंफॉर्मेशन के लिए कि नासिरुल मुल्क साहब ने छुट्टी करा देनी है सबको घर भेजना, वो उनकी इंफॉर्मेशन गलत थी या ये क्या सराई दुरुस्त नहीं थी? क्योंकि नासिरुल मुल्क साहब ने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। मेरी बात मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, नासिरुल मुल्क साहब ने तो बहुत न्यूट्रल और सच्ची बात की, खुले आम की, लेकिन ये बात जो है मैं ये कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को इनका नाम नहीं लेना चाहिए था मेरे सामने, दूसरे दोस्तों के सामने भी उन्होंने लिया था। अब जैसे मेरे भाई महमूद रशीद कह रहे हैं कि ये समझते थे कि अदालत आज खुद नोटिस लेगी सो मोटो उनसे, ये तो अब असेसमेंट की बातें हैं। उस वक्त आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था वो छुट्टी करा देंगे, बात ये थी, ये सारी बातें चल इसी बात पर रही थी कि ये कोई अंपायर आ जाएगा, कोई आके हम लाहौर से चलेंगे नहीं और वहाँ पे वो अंपायर कौन था? कभी इमरान ने जिक्र किया था कि वो अंपायर कौन है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। नहीं कभी नहीं लिया। मैं जो बात नहीं की इमरान खान ने, मैं अगर कभी नाम लिया ही नहीं तो फिर आप सब ने अज्यूम कैसे किया? अगर कभी नाम ही नहीं लिया तो आप सब लोगों ने मैंने तो नहीं किया। आप मेरी बात सुन ही रहे। आज मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आप एक बात दूसरे की सुनते नहीं है। मैं तो नदीम साहब आपको बहुत मुतहम्मिल मिजाज मेरी जिंदगी में पाया है। बात मेरी सुनने, ये इमरान खान साहब ने वहाँ नहीं कहा था, लेकिन ये बातें जो हैं जिस तरीके से चल रही थी, मैं वो जिक्र कर रहा था कि हमारी पार्टी के अंदर खुले आम बातें हुई, उनके नाम मैं ले सकता हूँ कि ये इस तरीके से हम चलेंगे, हम लाहौर से चलेंगे नहीं कि वो जाएंगे और नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा हमारे पाँव के नीचे होगा, हम गुजरावाला पहुँचेगी नहीं तो वो इस्तीफ़ा हमारे पाँव के नीचे होगा। ये बातें तो पब्लिकली कह रहे थे, तो क्या वो जिन्नात थे कि हम लाहौर से चलेंगे नहीं, वो खुद ब खुद नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देगा? भाई ये बातें, नाम जो थे वो आम गुफ्तगू में होते थे, जो तकरीरों में थे, शुरू में नहीं कहा, लेकिन अल्टीमेटली ये भी कहा गया कि आज खुद नोटिस लेगा सुप्रीम कोर्ट और वो बांग्लादेश की तर्ज पे यहाँ निज़ाम लाएगा, 3 दिन महीनों के अंदर वो इलेक्शन करा देगा। इलेक्शन की जो हमारी कैंडिडेट हम जो चुन रहे थे, उस कमेटी में जावेद हाशमी था, उस कमेटी में शाह महमूद था, उस कमेटी में जहांगीर खान था। मैंने कहा यार ये बच्चों की बातें करते हो, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, अगस्त में इलेक्शन होगा, सितंबर में होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे दोस्त मेरे अभी भी मौजूद हैं, मैं नाम लूँगा तो वो गलत बात होगी। मैं ये बात करूँ, किसी का तो नाम ले दे जिससे मैं तस्दीक कर लूँ। हाशमी साहब किसी का नाम ले, मैं उसको फ़ोन पे साथ लूँ ताकि वो बात की फौरी तौर पर कंफर्मेशन तो आनी चाहिए। मैं जनरल पाशा की बात की है, थ्रू करें। मैंने इमरान खान की बात की है, थ्रू करें। मैंने उनसे कहा था कि
आपका सारा ये पूरा डायलामा जिस तरीके से हम चीज़ें चला रहे हैं, ये नौजवान बेचारे जो तवक्को लेके खड़े हैं उनको आपकी मायूस इजाजत से करेंगे। ब्रेक ले लूं एक आपकी इजाजत। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी सियासत में शर्मिंदगी का बायस है हमारे लीडरान के लिए, जो ये शॉर्टकट किसी ने भी ढूंढता रहा माजी या हाल में कि उसे किसी फौजी जनरल की मदद के साथ इक़्तिदार मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल में उसको अब उससे बाहर निकल आना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वक़ास सब कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे पीटीवी स्टेशन और पार्लिमान वाला हमला है। इजाज़ चौधरी, इजाज़ हुसैन उनका नाम है, वो एक करैक्टर के तौर पर सामने आए थे जिन्होंने 35 पेंचर वाली कहानी सुनाई। अभी तक वो टेप कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, मौजूद ही नहीं। वो आपके एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी उस प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि शायद 30 अगस्त को जो हाशमी साहब जिस वाक़े का तज़किरा कर रहे हैं उस दिन ये मंसूबा था कि पार्लिमान पे हमला होना है, तो फिर इनको पता चल गया, इन्होंने यूएस एम्बेसी और कोई जद्दा से मदद ली और फौज से बात की और बच बचा हो गया। कोई है ऐसी कहानी? कोई बईद नहीं, कोई बईद नहीं, कोई बईद नहीं। जिस किस्म की एग्रेशन और जिस किस्म का के जज्बात और जो तसलसल है इवेंट्स का उस दौरान, जिस वक़्त कप्तान की उंगली से लेके जाली पार्लियामेंट को घर भेजने तक जाली मैंडेट वाले उन लोगों के साथ, उन लोगों से अवाम को डराया जा रहा था जिनके साथ बाद में डील की गई कि भाई तुम फैसला तुम्हारे हक में है या खिलाफ है, न तुम घर जाओ ना हम घर जाएंगे। ये जो अगर एलिगेशंस प्रूव भी हो गए तो इट विल स्टैंड विंड्रान, अगर जो है फैसला जो है आपके खिलाफ आ जाता है। तो ये सारी एक अजीब व गरीब किस्म की एक सिलसिला चल रहा था। या इन लोगों को खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये इवेंट्स कैसे शेप अप करेंगे। उस हवाले से भी ये बड़ी सुखी की बात है। ये लेकिन डन डील थी कि पार्लियामान पे हमला होना, ये पहले से तय था बात। पूरी कोशिश तो हो गई थी, बंदे तो घुस गए थे, बंदे तो घुस गए थे एक पार्टी के। दूसरी पार्टी तो सिर्फ वो, क्योंकि दूसरी पार्टी के बंदे ही भाग गए ना, कुछ पैट वाले थे ना बेसिकली वर्कर, वो जो अंदर एक पार्टी के घुस गए, दूसरी वाली के बंदे लीडर को छोड़ के भाग गए। और उसका जो है वो खान साहब अपने दोस्तों के साथ कई दफ़ा मैंने सुना है, एक इंटरव्यू में भी वो जिक्र कर चुके हैं। उनके एक दोस्त ने मुझे बताया कि उनको तो खुद उनके कई बड़े करीबी लोग जो आजकल टीवियों पर बैठे होते हैं, जिस दिन वो हुआ सारा वो शेलिंग वाला मामला, वो दौड़ के भाग गए। मारा बहुत था जी आपने, उससे में ज्यादा आप आ गए। देखें जी, वो उसी पार्लियामेंट को हम बचा रहे थे जिसमें अब खान साहब भी जाएंगे, उसी पार्लियामेंट में को बचा रहे थे जिसके लिए पीटीआई ने कहा कि वो तमाम एलिगेशंस विल स्टैंड विड्रॉन। हम उस वक्त भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि सियासत ऐसे कोई नहीं होती। ये शायद ये शुगल आपने जल्दी शुरू कर लिया, आपकी एस्टिमेशन जो है ना वो थोड़ी गलत हो गई, जिसके लिए एक सुबकी से दूसरी सुबकी से तीसरी सुबकी। हाशमी साहब भी बहुत दफा ये जिक्र कर चुके हैं कि इनके कान में आके कुछ कहता था कोई तो वो बात बदल जाती थी। ये कान वाली इतला मुझे लगता है देने वाला जो था ना वो गुमराह कुन रोल वो कर गुमराह कुन आदमी था जिसने इनका भी भट्ठा बिठा दिया, इनका भी नुकसान कराया। और सबसे बड़ी बात, किसी पार्टी का नुकसान हो ना हो, स्टेट की रिट को चैलेंज किया, स्टेट का नुकसान किया, स्टेट के इदारों के ऊपर हमला किया। मतलब हमला कराने के बाद में कह देना मुझे पता कोई नहीं था, मैं माजरत कर लेता हूँ। एक चीज और, एक मलिक साहब एक चीज और, यहाँ पे कहा गया कि किसी और पार्टी की कोई ऐसी जदोजहद नहीं है, ये गलत बात है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बाकी सियासी जमातों ने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत से सख्त अदवार का मुकाबला किया है, जेलें देखी हैं, मारें खाई हैं, विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त की हैं, किसी तीसरी पार्टी से या एक दूसरे से। ये हर पार्टी और ये जो हल्कों में जो डेमोक्रेसी का चैंपियन पेश करते हैं ना, मुझे उस पे वैसे हल्कों में जो एक मियां साहब का जो आगाज है, मलिक साहब किसका आगाज बात नहीं है, किसका आगाज नहीं है। खान साहब ने भी तो रेफरेंडम के लिए वोट मांगे थे। किसका नहीं है ये बताएं, किसका नहीं है आगाज ऐसा? मैंने कहा सबका आगाज ही ऐसा है। तो ठीक है, तो इसमें फिर ये कैसे दूध के धुले हो गए ना, फिर ये बच्चा कोई नहीं है, ढूंढना पड़ेगा आपको। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो उस पर कोई इख्तलाफ नहीं करता, क्योंकि एक चीजें माजी में आपके सामने है, उससे कोई भागता नहीं। बस देखना है कि अपना मुस्तकबिल और अपना हाल किसने सीधा किया। क्या आज भी वो गलतियां जो दूसरी पार्टियों ने आज से 20 साल पहले की थी
मलिक साहब, लोग आज के दौर में वही एक्सरसाइज दोहराने की कोशिश कर रहे निकलना हैं। चाहिए उस फेज से, नहीं वही एक्सरसाइज दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब आप 20 साल पुरानी गलतियां दोहराने की कोशिश करते हैं बैसियत पॉलिटिकल पार्टी, फिर वही अंजाम होता है जो पिछले 6 महीने में हो गया। महमूद रशीद साहब, पार्लियामान पर हमला, लंदन प्लान का इल्जाम नून लीग ने आपके ऊपर लगाया था कि ये भी एक डन डील थी कि आप पैट वालों के साथ मिलकर तो ये काम करेंगे, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है ये जितने इल्ज़ामात हैं वो सारे, ये हाशमी साहब ने जो कहा कि जज ये कर देंगे और ये सुओ मोटो हो जाएगा और छुट्टी हो जाएगी और ये जनाब लंदन प्लान है और फ़ौज के साथ मिलके ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें अब एक्सपोज हो चुकी, तमाम चीज़ें नंगी हो चुकी और जो लोग ये इल्ज़ामात लगाते थे वो तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हो चुके हैं। बाकी रही बात ये, मैं पहले भी ये बात कह रहा था पे हमला वैसे हो गया था ने या इमरान खान ने कभी जो है वो शॉर्टकट जो है इस तरह का वो तलाश करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान ने बड़ी पेशेंस के साथ पिछले 3 इंतखाबात के अंदर एक तवील जद्दोजहद की है, वो एक सीट जीता और हिम्मत नहीं हारा और लगा रहा। अब मैं ये समझता हूं ये वो स्टेज नहीं थी हमारी और ना हमने कभी ये कहा कि हम शॉर्टकट मार लें। भाई जो सबर आजमा मरला था वो तो हमारा गुजर गया। हम तो एक अवामी और मकबूल तरीन पार्टी इस मुल्क की जो फेडरेशन की एक जमात है जिसमें चारों सूबों के अंदर मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये ताज़ा हवा का झोंका है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि जिसमें वो तबकात जो कभी पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आए थे, वोट डालने नहीं आए थे, वो इतनी बड़े पैमाने पर निकले। ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये पीटीआई की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। अब आप ये इल्जाम लगाएं कि जनरल पाशा से मिले थे, कियानी से मिले थे और उसके जरिए से ये हुआ था। मैं माजी में नहीं जाऊंगा, ये मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, इन्होंने किसके बतन से ये जन्म लिया था ये सब पूरी कौम जानती है। आज ये जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं। भाई उसके बाद जब मुश्किल मरला आया तो माफी मांग के बाहर चले गए जद्दा और फिर पूरी कौम के सामने कहा जी कि हमने कोई माफी नहीं मांगी, फिर कहा 5 साल की माफी मांगी है, वो माफीनामा पूरी कौम के सामने आ गया। तो इनकी लीडरशिप के बारे में जरा मयारात देखें। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान एक लीडर है, वो गलती कर सकता है, असेसमेंट की गलती हो सकती है, तरजीहात में गलती हो सकती है, टाइमिंग में गलती हो सकती है, लेकिन ये कहना कि हम एस्टेब्लिशमेंट के कोई आलाकार हैं, ये कतई तौर पर मैं डिनाई फिर गलती का इतराफ तो कर लें। बड़ा लीडर तो वो होता है कि फिर गलती का इतराफ कर लें। कभी साबित नहीं हुआ। आप कह दीजिए कि आपकी असेसमेंट गलत थी और टाइमिंग गलत थी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मेरी बात में इंटरप्ट ना करें। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बड़ी पेशेंस से मैंने आपकी बात सवाल कर रहा हूं आपको। तो इसलिए महमूद रशीद साहब, मैं नदीम मलिक आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं तो बोला ही नहीं जनाब, मैं तो बोला ही नहीं, तुसी तो जज्बात च आ गए, मैं तो बोला ही नहीं जनाब। मियां साहब, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे कि फिर अपनी गलती का इतराफ कर लें ताकि वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि हमारी असेसमेंट और टाइमिंग गलत थी, बाकी सब कुछ ठीक था। नहीं, मैं ये समझता हूं कि इसमें हर वक्त गुंजाइश होती है जी गलती की, पॉलिटिक्स के अंदर कब नहीं होती। अलबत्ता ये जो कमीशन ने जो अब रिपोर्ट दी है, इसमें तो बहुत सी ऐसी बातें, ये कोई सहीफा आसमानी तो नहीं है कि इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं हो सकता। लोग अपने अपने अंदाज से, अपने अपने जाविये से इस पर जावेद हाशमी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा एक और सवाल पूछ लें, एक सवाल पूछ लें। सहीफा आसमानी तो नहीं है, मगर जो एमओयू हमारे साथ साइन किया था उसके अंदर ये जो एक शेक लिखी थी, सुनना है सिर्फ। जावेद हाशमी साहब बात कर। जावेद हाशमी साहब, ये फरमाइएगा कि वो जो इजाज हुसैन साहब हैं जिन्होंने 35 पेंचर का इल्जाम लगाया, उनका दावा यह है कि 30 अगस्त को तय था कि पार्लियामान पे हमला करना है। आपने भी एक प्रोग्राम में मेरे साथ ये बात की थी पहले कि ये बात तय थी कि पैट वाले या किसी ने उस दिन हमला करना है, ये बात पहले से मालूम थी? देखिए, ये मैं महमूद और रशीद साहब से कोई ना मैं कोई सख्त बात करना चाहता हूँ, इन्होंने जिद्दोजहद की है। बात ये है कि और अभी तक ये बेचारे सारे फेस कर रहे हैं। बात ये है कि मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, जनरल ज़हीर और इस्लाम का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जनरल तारिक का, लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जनरल पाशा का उसको हाजिर करके उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। देखिए, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान का इतना बड़ा कसूर नहीं है, उनको एक तरीक़ाकार समझ में आ गया कि इस तरीके से हमें कह रहे हैं ठीक है चलेंगे, इस्तीफ़ा भी मिल जाएगा, गुजरांवाला के पास पहुँचेंगे तो इस्तीफ़ा आ जाएगा, या लाहौर से चलने
लगेंगे तो इस्तीफा आ जाएगा। मैं ये महमूद और रशीद साहब बैठे हुए, मैं मुल्तान आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि इमरान खान साहब ने बयान दिया टेक्नोक्रेट्स का ऐलान करे सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का ऐलान करेगी। तो मैंने कहा ये आप वापस ले ये बयान। तो मैं लंबी बातों में जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी तारुल कादरी साहब को कनाडा से किसने बुलवाया था? जावेद हाशमी साहब? मुझे नहीं पता, यकीन जाने, लेकिन बुलाया इन्हीं कुव्वतों ने था। मुझे ये वहाँ से उसको लेके आए थे, ये बातें हो रही, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। वो तो मैं एसेस कर सकता था एज ए स्टूडेंट, लेकिन मैं ये लंदन में मीटिंग किसने करवाई? लंदन में पीटीआई और पैट की जो मीटिंग इमरान खान और पैट की, वो किसने करवाई? मैंने इमरान खान से पूछा कि आप लंदन में मिले तारुल कादरी से, यहाँ उन्होंने पार्टी को कहा था मैं नहीं मिला, और उन्होंने प्रेस को भी कहा था मैं नहीं मिला, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि मैं मिला हूँ। तो वो मुझे नहीं पता कौन लेके गया था। मुझे जिन बातों का पता है मैं वो करता हूँ, मैं आगे बढ़ के बात को न करूँगा, ताकि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जब तय किया गया था कि हम पार्लियामेंट पे हमला नहीं करेंगे, तो उसके जावेद अंदर जो हाशमी साहब, क्या हाई पीटीआई की मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई थी कि पैट वाले पार्लियामान पे हमला कर सकते हैं? ये बात पीटीआई की मीटिंग में डिस्कस हुई थी आपकी मौजूदगी में? हमने ये तय किया था, जो हाई कमान थी पीटीआई की, वह शमूल इमरान खान के, उसमें जहांगीर भी था, उसमें शामूद भी था, असद उमर भी था, अलवी भी था। ये तय हुआ था कि हम किसी सूरत में आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम पीटीआई वालों को रोक देंगे, हमने हमला नहीं करना। ये जब बात तय हो गई, तमाम जो हमारे दोस्त थे आपके पास टॉक शोज़ में, उमर भी दूसरों के साथ शामूद भी, और सब चले गए। लेकिन उनके जाते हुए भी इमरान खान ने कहा आखिरी बात बता दें क्या फ़ैसला है। उन्होंने कहा जी हमारी फ़ैसला और राय यही है कि हमने आगे नहीं जाना। उन्होंने कहा चलो तय हो गया, हम बिल्कुल आगे नहीं जाएंगे। जब फिर फौरी तौर पे तहरीक इंसाफ के और सैफुल्लाह नियाज़ी आए, उन्होंने कुछ कान में कहा, हम तकरीर करने लगे थे कि हम आगे नहीं जाएंगे। मुझे कह दिया गया था कि मैं तकरीर शुरू करूं, लेकिन फ़ौरन इमरान खान पीछे हटे। फिर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ के बुलाया और कहा जावेद हाशमी साहब जाना पड़ेगा। मैंने कहा इमरान खान ये बच्चे हैं आपके, ये आप और मैं बड़े हैं, जो यहाँ डांस कर रहे हैं, ये नौजवान, ये हमारी बेटियाँ, ये डांसर्स नहीं हैं, ये पॉलिटिकली कमिटेड हैं। इनका जो ना उम्मीद कर देंगे, इनको तबाह कर देंगे। ये आखिरी रात है आपके उरूज की। हम बड़े हैं घर के, आप और मैं, इनका फ्यूचर हमें बचाना है। तबाह ने आप आगे बढ़ गए तो ये बेचारे मायूस हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ये नौजवान, ये हमारे बच्चे। मैंने तो बातें की थी, और ये फैसला इमरान खान ने बदल दिया, जो पूरी हाई कमान ने कहा था कि हम आगे क्यों बदला उन्होंने? उन्होंने ये फैसला क्यों बदला? उसकी वजह बताइए, उन्होंने क्यों बदला फैसला? जो कम्युनिकेशन पिछले लोगों से थी, जिनको मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या, आप कहते आप नाम ले मैं बुला लूँगा, बुलाया जनरल ज़हीरुल इस्लाम को, उन्होंने मेरा इलेक्शन खराब किया। आप तो उन लोगों का नाम ले रहे हैं जिनको मैं नहीं बुला सकता जिनसे मेरा राब्ता नहीं है, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका राब्ता होगा। बताएं, मैं असद उमर का कह रहा हूँ, उनको बुला सकते हैं। शामूद का कह रहा हूँ, असद उमर साहब को बिल्कुल बुला सकता हूँ, शाह महमूद साहब को बुला सकता हूँ, तो बुलाए ना, मेरे सामने तीनों से बात कर सकता हूँ। अच्छा एक ब्रेक ले लें, मैं प्रोड्यूसर साहब इन ट्राई करें, असद उमर साहब को भी, शाह महमूद साहब को भी और जहांगीर तरीन साहब की, तीनों को ट्राई करें। एक ब्रेक ले लें, इनसे तीनों से बात करें कोशिश।
वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है और बिल्कुल चंद ही मिनट है, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा आप लोगों से। क्या तजवीज़ करते हैं, एंड कहाँ होना चाहिए सारी खेल का? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें बड़ा सबक है। एक आखिरी बात कर वही जो रहा मैंने हूँ, आखिरी बात कर लूँ मैं। जी जावेद हाशमी साहब। एक जी बात जावेद हाशमी साहब। मैं कर रहा था, मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने जहांगीर तरीन साहब को कहा कि भाई ये 7 दिन हो गए हैं, इस्तीफ़ा क्यों नहीं आ रहा? तो जहांगीर तरीन ने मुझे कहा कि मखदूम साहब, आपने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी की है। मैंने कहा मैंने कहेंगे नहीं, आपके हमारी पार्टी ने हमने कमिटमेंट की थी कि 5 लाख लेके आएंगे लाहौर से, और ताहिरुल काजी साहब ने कहा था कि हम आते ही पार्लियामेंट पे हमला कर देंगे। ना उन्होंने कमिटमेंट पूरी की, ना आपकी पार्टी ने की। आपके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी के 36,301 रात आदमी आए हैं। अब ये बात मुझे जहांगीर तरीन ने कही है, मेरे सामने बिठा दें ताकि कौम को पता चले किससे कमिटमेंट थी इनकी। हमारे पार्टी की कमिटमेंट किससे थी, इमरान खान की किससे थी, जहांगीर तरीन की किससे थी, शाह महमूद साहब की किससे थी, वो कौम को बताएं तो सही। मियां साहब जवाब देंगे आप? महमूद रशीद साहब आप जवाब देंगे? क्योंकि बाकी लोग अभी प्रोग्राम में बैठे हैं, हम उनसे रब्ता नहीं कर सकते। आप जवाब देंगे इसका? मैं ये समझता हूँ हाशमी साहब ने जो कुछ कहा इसका जवाब तो ये जहांगीर तरीन साहब का रेफरेंस दे रहे हैं, वो खुद ही जवाब दे सकते हैं कि इनकी क्या बात हुई थी। मैंने एक बात कैटेगोरिकली ये कह दी कि पार्टी के किसी फोरम पर कभी ये बात तय नहीं हुई कि हम किसी फौजी के या फौजियों के आला कार बन के कोई शॉर्टकट लगा के हुकूमत को गिरा के हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे। ये कभी बात नहीं हुई। हाशमी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, ये भी मुख्तलिफ पार्टी के फोरम्स में बैठे रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कोई इनके साथ किसी की बात हुई है तो मैं तो ये नहीं कह सकता, ये बता सकते हैं ये जिनसे बात हुई है वो शेख वकास कर सकते हैं या उसको ये कह सकते हैं कि हुआ। मैंने पहले भी डिनाई किया इस बात से कि पीटीआई है उसे इस तरह के काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। मियां साहब रद्दमल ले लेने जी। माजी की गलतियां जो माजी में बड़ी पार्टियों ने जिनसे सीखा है अपने हाल को बेहतर करने के लिए, अगर कोई पार्टी वो दोहराने की कोशिश करेगी तो उसे ये समझना चाहिए कि फिर अपने मास्टर्स के हुक्म के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर जब वो गुब्बारे से हवा निकालना चाहेंगे फिर निकलेगी, जब वो भरेंगे फिर भरेगी। इस तरीके से सियासत इस सदी में, इस दिहाई में अब नहीं होगी। इसलिए कोई नई सियासत तब्दीली है ना, तो कोई तब्दीली नाल काम करो ना, पुराने काम ना करो। शेख वकास अकरम साहब, जावेद हाशमी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, सबका शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज ना इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।